is the future. आज का जो हमारा टॉपिक है उन स्टूडेंट के लिए है जो 10th कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई जारी करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होते ही ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया सर से। कुछ दिनों की मस्ती, फिर रिजल्ट का इंतजार। उस समय पास होने की चिंता जितनी नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन देती है कि आगे क्या पढ़े। नॉर्मली सीबीएसई और आईसीएसई के बाद 30 स्टेट बोर्ड है जहां पर बच्चे 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई जो कि सेंट्रलाइज बोर्ड के अंडर आता है, जहाँ पे बाकी के सारे स्टेट बोर्ड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे पॉइंट है, अगर एक स्टूडेंट 10th कंप्लीट करता है तो आगे की पढ़ाई के लिए कैसे डिसीजन लिया जाता है। इंडिया में नॉर्मली 10th कंप्लीट करने के बाद 3 ऑप्शन अवेलेबल होती है और वो है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आगे की पढ़ाई आप क्या करें ये आपको ही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि कैरियर आप ही को बनाना है। लेकिन जब डिसीजन लिया जाता है, एडवाइस देने ये लोग आ जाते हैं, जिनमें से पहले तो अपना पेरेंट्स, फिर टीचर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और आखिरी में आप खुद। यहाँ पे आपका नंबर आता है पूरा लास्ट में, जबकि कैरियर आप ही का बनना है। कोई भी सेक्टर आप चूज करो या फिर किसी भी लाइन में अपना कैरियर करो, लेकिन इन सब लोगों को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हर स्टूडेंट का कुछ अपना सपना होता है, वो अपनी कैरियर कैसे बनाना चाहते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पे कौन से स्ट्रीम चूज करें ये कैसे डिसाइड होगा। नॉर्मली देखा गया है कि जो स्टूडेंट 10 कंप्लीट करने के बाद 85 से 90% के ऊपर रखता है तो उसको साइंस पढ़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन जो 60 से 80% तक मार्क सिक्योर करते हैं उन्हें कॉमर्स पढ़ने के लिए बोला जाता है, और जो 60% से नीचे आते हैं उन्हें आर्ट्स पढ़ना कंपलसरी है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस, द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात करते हैं, क्योंकि जब भी एक स्टूडेंट 10th में अच्छा मार्क सिक्योर करता है तो उसे बोला जाता है कि बेटा तू साइंस ले, आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा मार्क सिक्योर कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको साइंस ही पढ़ना है, उसको देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस में है। उस हिसाब से आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स से किसी एक स्ट्रीम को चूज करके आपको आगे की पढ़ाई जारी करनी है। साइंस स्ट्रीम में नॉर्मली 2 ब्रांचेस होते हैं, एक तो मेडिकल, दूसरा नॉन मेडिकल। मेडिकल में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ को चूज़ करना पड़ता है। वैसे 4th सब्जेक्ट के हिसाब से इंग्लिश दोनों ही ब्रांचेस में कंपलसरी है। यहाँ पे 5th सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं मोस्ट कॉमनली ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। मेडिकल में जो सब्जेक्ट आता है उसमें से साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन। वैसे नॉन मेडिकल में कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी। साइंस स्ट्रीम में क्या क्या कैरियर ऑप्शन है चलिए देखते हैं। नॉन मेडिकल, थिंक बियॉन्ड इंजीनियरिंग, उसमें आर्किटेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एविएशंस, एथिकल हैकिंग, मर्चेंट नेवी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग, फॉरेंसिक साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, फैशन टेक्नोलॉजी और डिफेंस। मेडिकल, थिंक बियॉन्ड एमबीबीएस। मेडिकल स्ट्रीम में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें से बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिजियोलॉजी, माराइन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोमेडिकल साइंस, फूड एंड एग्रीकल्चर और एलियड मेडिसिन। हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रीम आता है वो है कॉमर्स। कॉमर्स, द स्टडी ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं उन बच्चों को कॉमर्स पढ़ने के लिए बोला जाता है, जबकि कॉमर्स में ऐसे और भी कई सारे कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे हाउ टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स, हाउ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑकर एंड हाउ द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री वर्क्स। कॉमर्स, द स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट है उनमें से अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश,
मैथमेटिक्स जो कि मेन सब्जेक्ट है। इसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लिया जाता है जो कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, लीगल स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजियोलॉजी एंड फाइनेंस। कॉमर्स को लेके जो स्टूडेंट कैरियर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे इकोनॉमिक्स, एक्चुरियल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस, बैंक पीओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टॉक ब्रोकरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और हमारा जो आखिरी और लास्ट स्ट्रीम है वो है आर्ट्स और ह्यूमैनिटी। आर्ट्स और ह्यूमैनिटी, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। पहले दिनों लोगों को आर्ट्स स्ट्रीम को लेके बहुत सारे गलतफहमियां रहती थी। उनको लगता था जो पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर जो वीकर स्टूडेंट हो उनको ही आर्ट्स पढ़ना चाहिए। लेकिन 20वीं सेंचुरी आते ही लोगों का ये नज़रिया बदल गया और फिर उनको मालूम हुआ कि आर्ट्स में भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है। अभी हम लोग देखेंगे आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट है। आर्ट्स में जो मेन सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है मैथ, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और मीडिया स्टडीज़। कहते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत ही लिमिटेड कैरियर ऑप्शन है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के आखिर क्या बन सकते हैं? ये टिप्पणी ये दर्शाती है कि लोगों को इस स्ट्रीम के बारे में कितनी जानकारी है। तो फिर चलिए देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके सामने क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आर्ट्स स्ट्रीम जो पढ़ रहे हैं उनके सामने भी वाइड रेंज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे लॉ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इवेंट मैनेजमेंट, सिविल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और सोशल वर्क, राइटिंग कंटेंट, ब्लॉगिंग और क्रिएटिविटी। कोई भी स्ट्रीम आप चूज करो, हर स्ट्रीम हर सब्जेक्ट में कैरियर बन सकता है। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका फ्यूचर किस फील्ड में आप करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको कोई भी स्ट्रीम को चूज करना पड़ेगा। जब तक 10th की पढ़ाई होती है तो सारे सब्जेक्ट को सारे स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। लेकिन 10th कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट लोग के सामने कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाते हैं, वो अपने हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। 10th कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना चाहते हो, आप कौन सा स्ट्रीम चूज करके आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हो। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, या तो स्कूल ड्रॉप आउट या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट है, क्या उनके लिए कोई कैरियर ऑप्शन है? जी हाँ, उनके लिए बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हमारी इस कंट्री भारत में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक वेट कीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान फैक्ट्री में। नमस्कार।